गाइस आप लोग देख सकते हैं 7QC टूल्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको डॉक्टर इशिकावा ने इंट्रोड्यूस किया था 16 अप्रैल 1989 में। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं 7QC टूल्स यूज़ फॉर कोरियो इशिकावा एंड ही बिलीव दैट मोर देन 95% ऑफ प्रॉब्लम इन अ कंपनी कैन बी सॉल्व बाय 7QC टूल्स। मतलब इसका मतलब ये है कि 7QC टूल्स के यूज़ से हम 95% प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं कंपनी में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सबसे मेन टूल है किसी भी कंपनी के लिए। चाहे आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 7QC टूल्स हर कंपनी में होगा ही होगा और हर कंपनी में यूज़ किया ही जाता है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियों में इसका यूज़ ज़रूर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपना पहला टूल जो है कॉज एंड इफ़ेक्ट डायग्राम। इसको फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। कॉज एंड इफ़ेक्ट डायग्राम जैसे कि आप देख सकते हैं फिशबोन डायग्राम और कॉज एंड इफ़ेक्ट डायग्राम। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि द पर्पस ऑफ फिशबोन डायग्राम आइडेंटिफाई मैनी प्रॉब्लम कॉजेज फॉर इफ़ेक्ट्स और प्रॉब्लम्स। मतलब इससे हम पता करते हैं कि जो हमारी अभी जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे मटेरियल में या जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें जो दिक्कत आ रही है वो किस वजह से आ रही है। तो ये हम देख सकते हैं जैसे कि किसकी प्रॉब्लम है, मैन की प्रॉब्लम है, मशीन की प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, या मेज़रमेंट की प्रॉब्लम है, या मेथड की प्रॉब्लम है, या मटेरियल की प्रॉब्लम है। किस चीज़ में हमारे इशू आ रहा है, किस चीज़ की वजह से जो डिफ़ेक्ट जनरेट हो रहे हैं उसकी वजह क्या है कि मैन हमारा सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, मशीन हमारी सही से काम नहीं कर रही है, या जो मैन जो मेथड यूज़ कर रहा है हो सकता है वो सही से जो मेथड है उस काम को करने का उस मेथड से नहीं कर रहा है, गलत मेथड कर रहा है, या फिर मेज़रमेंट सही नहीं है उस पार्ट का या फिर उस मशीन का, या फिर मटेरियल का ही इशू है, जहाँ से मटेरियल आ रहा है वो सही नहीं है, या फिर इन्वायरमेंट का इशू है। इन्वायरमेंट का इशू आप लोग जैसे अगर SMT क्वालिटी या फिर कहीं कहीं पे भी होगे तो इन्वायरमेंट का SMT में तो खासकर ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। 20 से 28 डिग्री टेम्परेचर इसीलिए रखा जाता है, और ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे 40 से 70 के बीच में रखी जाती है। तो ये होते हैं, ये है आपका पहला टूल। उसके बाद आप चाहो तो इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका, जिससे कि आप पढ़ सकते हो पूरा। कॉमन मेज़रमेंट ऑफ फैक्टर कॉजिंग द प्रॉब्लम, मतलब इससे हम कॉमन चीज़ों को पता कर सकते कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर कॉजिंग द प्रॉब्लम। कॉमन अंडरस्टैंडिंग मतलब हम कॉमन चीज़ों को पता कर सकते हैं कि किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं चेक शीट में। चेक शीट का हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चेक शीट का यूज़ ज़रूर किया जाता है। इसमें हम जैसे कि पढ़ सकते हैं पर्पस टूल फॉर कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मेज़रमेंट और काउंटेड डाटा। इसके द्वारा हम जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को कलेक्ट करते हैं और एक स्टैंडर्ड वे में रखते हैं। डाटा विल बी कलेक्ट कैन बी यूज्ड एज इनपुट डाटा फॉर अदर क्वालिटी टूल्स। इसको हम बाद में भी देख सकते हैं कि हमारा जो मेज़रमेंट का उस दिन का जो एयर प्रेशर है या फिर कुछ भी चीज़ है उस दिन वो ओके था और उसमें एयर प्रेशर कितना था, या हर दिन एयर प्रेशर कम होता जा रहा है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं इस टूल्स की मदद से, ये चेक शीट। उसके बाद है कंट्रोल चार्ट। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कंट्रोल चार्ट इज़ टू प्रिडिक्ट एक्सपेक्टिंग प्रोडक्ट आउटकम। ये आप मत देखिएगा, ये वाला ग्राफ मैंने काट रखा है, ये वाला ग्राफ आप मत देखिएगा। इसका जो मेन ग्राफ है वो ये है। इसमें जैसे कि हम टेम्परेचर को हम मापते हैं या फिर हम ह्यूमिडिटी को मापते हैं, तो वो उसमें एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहती है। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे कि हमें 24 ±4 हमको टेम्परेचर चाहिए, मतलब 20 से
28 के बीच में अगर हमको टेम्परेचर चाहिए तो फिर ये यहाँ पे 24 रहेगा। तो फिर हमको पता चलेगा कि हमारा डे बाय डे कितना वेरी कर रहा है जो हमारा टेम्परेचर है फ्लोर का। इस टाइप से और भी एग्जांपल हो सकते हैं। प्रिडिक्ट प्रोसेस आउटकम कंट्रोल एंड आउटकम ऑफ स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके बारे में आप आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम है, इसका यूज़ हम करते हैं अपने डाटा को एक साथ अगर हमको देखना है पूरे महीने में कितने डिफेक्ट जनरेट हुए, किस दिन कितना डिफेक्ट आया था, इस चीज़ को देखने के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। कि परेटो एनालिसिस, इसके अकॉर्डिंग 80% डिफेक्ट्स 20% प्रॉब्लम्स के कारण जनरेट होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 20% ऑफ कॉजेस लीड द 80% प्रॉब्लम्स। Pareto analysis is a rank of comparison of factor related to a quality problem. It can help quality improve and project team to identify and focus on the vital factor. इसके अकॉर्डिंग हम मेन जो डिफेक्ट आ रहे हैं उस पर हम फोकस करते हैं और टीम को सही से गाइड कर पाते हैं कि एक्चुअल डिफेक्ट किस वजह से जनरेट हो रहे हैं। अगर आप कहोगे तो मैं इसको आपको सिस्टम में भी एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कि परेटो एनालिसिस का ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इसी को पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्कैटर डायग्राम। इसका पर्पस है टू आइडेंटिफाई द को रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप जैसे कि एसएमटी फ्लोर पे ही आप देखते होगे कि टेम्परेचर, जैसे कि हम रीफ्लो का टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसमें टेम्परेचर और स्पीड दो वेरिएबल्स के बीच में को रिलेशन जनरेट करते हैं जब हम रीफ्लो प्रोफाइल लेते हैं। द हेल्प ऑफ आइडेंटिफाई and test problem causes by the knowing which element of your process are related, how they are related, इन दोनों के बीच का रिलेशन ये बताता है स्कैटर डायग्राम। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ओके गाइस, थैंक यू।